हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई पहले तो नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो जिन्होंने भी भाई व्रत रखा हैगा तो उनको भाई थोड़ा ज़्यादा मिल सके, जिन्होंने नहीं भी रखा उन्हें भी अच्छा रिजल्ट मिल सके भाई आगे चल के। तो भाई आज बात करेंगे स्ट्रेटेजी की, मैथ्स की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मेरे अब की बार भी मेंस में 2022 सीजीएल तो 90 आउट ऑफ 90 थे, और मेरी थर्ड मार्च की शिफ्ट थी सीजीएल मेंस की। और मेरे जो 2021 में जो मैथ्स के जो मार्क्स थे वो 182 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। तो ये है कि ना, हाँ मतलब मैंने काफी अच्छी डीप स्टडी करी है मैथ्स के अंदर। भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले भाई मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो देख के और जो स्ट्रेटेजी अगर आप इसी की चीज से बनाएंगे, और अगर आप है ना 1% भी है ना भाई, अगर आपको 1% भी ये चीजें अच्छी लगती हैं तो प्लीज भाई शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने ना अपनी जो सारी की सारी जो चीजें थी, जो भी डाटा कलेक्शन था, तो है ना मैंने वो सारा का सारा मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी एस्पिरेंट है तो है ना उसको एक अच्छी तरीके से हेल्प मिल सके। तो जो भी मेरे भाई 2023 की सीजीएल की या फिर और भी जो एसएससी के जो एग्जाम्स हैं, या फिर जो भी एग्जाम्स है स्टेट लेवल के हैं जिसके अंदर मैथ्स आता है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने जो स्टार्टिंग करी थी अपने एसएससी जर्नी की, वो 2019 में मैंने स्टार्टिंग करी थी। तो मेरा भी यही रहता था कि ना, जैसे मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स देता था कि 50 में से 23 आ गए, 25 आ गए, 30 आ गए। बेशक मैं तो है ना इतने सालों से है ना ट्यूशंस भी पढ़ा रहा था, 10th को और 12th को ना मैं मेरे को 10 साल हो गए ट्यूशंस पढ़ाते हुए। तो मेरी ये था कि ना कमांड तो थी, मेरे को नॉलेज तो थी उसकी कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो पर ये नहीं था कि ना स्पीड नहीं थी मेरी। तो उसके बाद फिर मैंने जो टॉपर्स की, जो रेमो सर की जो वीडियोस हैं वो देखी मैंने, तो वहां से बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिली। तो हाँ, एक वीडियो मैं जरूर सबको सजेस्ट करूंगा कि नवीन यादव की जो वीडियो है, जो टॉपर की वीडियो है, वो जरूर देखना भाई सु। तो अब भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैथ्स के अंदर जो चीजें आती हैं वो है कैलकुलेशन पार्ट। अगर तुम कैलकुलेशन आपकी सही होगी तो आप है ना बहुत जल्दी चीजें कर पाओगे। अगर ये है कि ना कैलकुलेशन आपकी कम रह गई तो टाइम से चीजें नहीं हो पाएंगी। और आप सबको पता है कि भाई एसएससी के अंदर एक लिमिटेड टाइम होता है भाई, 1 घंटा तो हमें उसका मिलता है प्री का, और तो उसमें भी है ना हमें मैनेज करने पड़ते हैं सारे सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट्स मैनेज करने पड़ते हैं। तो इसलिए, और मेंस में भी यही होता है कि 1 घंटा, अब जो नया पैटर्न आया है तो मेंस में भी 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग दोनों करनी पड़ती है। तो इसलिए ये है कि जो कैलकुलेशंस पार्ट है वो बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है, इसके अंदर एक वाइटर रोल प्ले करती है भाई। तो कैलकुलेशंस मैं जैसे करता था कि पहले मुझे ये था कि 30 तक टेबल्स नहीं आती थी, तो मैं हमेशा क्या करता था, 30 तक है ना टेबल्स हमेशा लिख लेता था एक पेज के ऊपर, 12 से लेके 30 तक। तो उसके बाद मैं क्या करता था कि ट्रिपलेट्स लिख लिए, जो भी है ना गगन प्रताप सर ने बताए थे, तो मैं वो लिख लेता था उसके साइड में ही। फिर कुछ जो एल्जेब्रा के जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं लिख लेता था। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मुझे लगता है कि नहीं ये आ सकते हैं पेपर के अंदर, फिर मैं वो लिख लेता था। उसके बाद 60 तक मैंने स्क्वायर याद करे थे, मैं रोज लिखता था ये कि ताकि प्रैक्टिस हो सके। 30 तक मैंने क्यूब याद करे हुए थे। उसके बाद ये ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं, जो मेन फॉर्मूलेज हैं, जैसे पैरेललोग्राम के होंगे, रेक्टेंगल के होंगे, या फिर 2D मेंसुरेशन के होंगे, 3D मेंसुरेशन के होंगे, तो इनको है ना मैं हमेशा लिखता था। तो जाएंगे आपके 10-15 मिनट तो चले जाएंगे, पर ये जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो बहुत हेल्प करेगी आपकी ये चीजें।
आपको खुद से नजर आएगा जब आप टेक्स्ट बुक के ना मॉक्स देने स्टार्ट करोगे ना, तो खुद से नजर आएगा कि हाँ मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है इस चीज के अंदर। तो ये जरूर दे भाई। कैलकुलेशन पार्ट है ना सभी भूल जाते हैं, पर कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई इसके अंदर। तो भाई अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो जिन्होंने तैयारी है ना अभी स्टार्ट करी है, ताकि वो इन फ्यूचर में एग्जाम दे सके। तो भाई जो भी बच्चे स्टार्टिंग करते हैं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि कोई ना कोई है ना टीचर से पढ़ सके, कोई ना कोई टीचर को वो फॉलो करे, जिनका भी ये लग रहा है कि है ना भाई हाँ कि उनके दोस्तों ने जो सजेस्ट करा है। जैसे जो मैं बताना चाहूंगा कि ना मुझे जो रेलेवेंट टीचर जो लगते हैं, एक तो गगन प्रताप सर है और एक रेमो सर हैं। तो आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं अपनी स्टडीज को लेकर, मतलब आप इनका कोर्सेज भी ले सकते हैं। तो आई थिंक कि गगन प्रताप सर का जो कोर्स आता है मतलब 0 to हीरो वाला, तो वो 1500 रुपए में है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और एक बार अपना है ना कोर्स पूरा करो। मतलब अगर कोर्स पूरा कर लोगे ना, तो तुम्हें ना मतलब एक चीज का पता चल जाएगा कि हाँ कि ये चीजें मेरे पेपर में आएगी। और उसके बाद एक बुक है राकेश यादव सर की, मैथ्स की नोट्स की, तो आप है ना उसको फॉलो कर सकते हो। तो वो करनी बहुत जरूरी है। जैसे आपने ना परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया गगन प्रताप सर से, और उसी चीज को आप मैथ्स के जो नोट्स है उससे सॉल्व करो, तो आपकी कैलकुलेशन है ना अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आज भी अगर टीसीएस पेपर ले रहा है ना, फिर भी बच्चे है ना जो टॉपर्स हैं, तो उसी चीज को फॉलो करते हैं मैथ्स के नोट्स की, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, जितने भी है ना जो भी एक पैटर्न के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप उसके अंदर मिल जाएंगे, फिर भी मिल जाएंगे। तो आप है ना मतलब उसको फॉलो कर सकते हो। वो बहुत बढ़िया बुक है और बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। एक बार आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद है ना जो प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स हैं वो देना स्टार्ट करो। बेशक है ना सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं ना, तो वो देना स्टार्ट करोगे आप, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको चीजों का पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सेक्शनल मॉक्स देने बहुत जरूरी है। कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक की जो सीरीज आती है उससे भी मिल जाएंगे, ठीक है, और ऑलिव बोर्ड में भी मिल जाएंगे। जो भी आप टेस्ट सीरीज लोगे ना, तो बहुत रेलेवेंट प्राइस में आपको मिल जाती है चीजें। तो एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, सारे के सारे सेक्शनल मॉक दे लोगे, उसके बाद जैसे आप पेपर्स पे आते हो, तो अगर आपकी जो स्पीड है अभी मतलब नहीं बढ़ रही है, तो मैं ये कहूंगा कि ना जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है ना, सीएचएसएल उठा लो। सबसे पहले तो सीएचएसएल उठाओगे तो उससे ना आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो सीएचएसएल करो, उसके बाद सीपीओ के पेपर करो, उसके बाद सीजीएल के पेपर करो। तो धीरे धीरे करके ना आपका जो मॉक्स में जो मार्क्स है वो अपने आप ही इंक्रीज होने लग जाएगा। जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, तो सबसे पहले मैंने सीएचएसएल के ही पेपर दिए थे 2017 से लेके अभी तक के। तो उसके अंदर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। पर मॉक देना बहुत जरूरी है। एक मॉक आप रोज रखो कि मुझे एक मॉक तो देना ही देना है। अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब आप सारी चीजों का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो एक मॉक जरूर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करेगा भाई आपका पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर के अंदर सबको नर्वसनेस रहती है। पर अगर आप रोज का एक मॉक भी दोगे, जैसे हमारा जो 2023 का जो प्री का एग्जाम है वो जून या जुलाई में होगा, तो आप अगर 1 अप्रैल से भी मॉक देना स्टार्ट करोगे, तो अप्रैल, मई, जून, तो एक मॉक भी दोगे, तो उसके मतलब 90 के अराउंड पे ना आप मॉक दे पाओगे। तो इसलिए ये चीज सबसे बढ़िया है कि नर्वसनेस आपकी जो पेपर के अंदर होगी वो बिल्कुल हट जाएगी। और भाई जो मेरे भाई हैं कि अगर मतलब इतने अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपना कोर्स ले सके, जैसे गगन प्रताप सर का है, वैसे तो बहुत मिनिमम प्राइस में है, 1500 रुपए ही मतलब में मिल जाता है आपको 0 to हीरो बैच। उसके लिए आपको है ना मीन्स का बैच लेने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर
पूरे चीजें कवर अप करवा लेते हैं। पर अगर कोई बच्चा है, कोई भी एस्पिरेंट है, अगर वो चीज नहीं ले पा रहा है तो उसके मतलब सर ने, गगन प्रताप सर ने हो गया या रेमो सर हो गए, तो उन्होंने वीडियोस डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हो। सारी की सारी चैनल मतलब वीडियोस डाली हुई है उसके अंदर। तो इसलिए ना अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो वहां से हेल्प वो ले सकता है पूरी। तो भाई टीचर्स को फॉलो करने के बाद, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, तो उसके बाद खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतने ही आपकी है ना ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज होने लग जाएगी। तो जैसे आप अगर प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस करना। तो और अब की बार भी जैसे जो ट्रेंड चल रहा है, टीसीएस के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो उसमें यही है कि वो प्रीवियस ईयर के ही पूछ रहा है, ज्यादा नहीं पूछ रहा। अब की बार जो इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, उसके भी है ना इतने ज्यादा चीजें टफ नहीं आई थी, जो मेंस में ही था। ज्यादातर तो मेंस में ही क्वेश्चंस आए थे प्रोबेबिलिटी के और स्टैटिस्टिक्स के। तो उनकी है ना वीडियोस हैं, जो बेस्ट वीडियोस हैं प्रोबेबिलिटी की और स्टैटिस्टिक्स की, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हो। तो भाई अब बारी आती है कि कौन सी बुक्स हम फॉलो कर सके। तो एक ही बुक है जिसको आप फॉलो करिए, और किसी चीज को ना फॉलो मत नहीं करना है। एक तो मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी मैथ्स की, राकेश यादव के जो सर के जो नोट्स हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हो बुक से। और जो पिनेकल की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की, तो आप उस चीज को फॉलो करो, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आना। और एक ही बुक को जितनी बार भी, जब तक पेपर होगा तो तब तक लगाओ। ये नहीं है कि ना मतलब एक बार लगा ली तो छोड़ दिया बस, नहीं, एक बार हो गई तो दोबारा लगाओ, दोबारा हो गई तो तिबारा लगाओ। तो इससे है ना आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग की अपनी वीडियो में बताया है, तो वो चीज करनी तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अगर आप स्क्वायर याद करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे 12 का क्यूब आ गया और 13 का क्यूब आ गया, या 21 का क्यूब आ गया, 25 का क्यूब आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ना आप उन बच्चों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे जो भी बच्चे नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। तो ये जो बुक्स हैं अगर जो मैंने बताई, और ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई आपको, अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली है ना जो आपका मैथ्स का जो ग्राफ है वो इंक्रीज करेगा। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को फॉलो करो। मेरे भी इतने मार्क्स नहीं आते थे, मेरे भी यही थे कि ना 25 से लेके 30 तक ही मार्क्स आते थे। पर मैंने जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं तो उसके अंदर मैंने लगभग फुल मार्क्स सिक्योर करेंगे। जैसे अभी भी 90 में से 90 थे मेरे, और 180 से अबव ही थे। और जो मेरे 2020 का जो प्रीव्यू हुआ था ना, उसके अंदर भी मेरे 45 से अबव मार्क्स थे। हाँ, 2020 का जो मेंस हुआ था वो मेरा पहला मेंस एग्जाम था, तो मैं नर्वस था थोड़ा सा, तो इसलिए ना मैं इतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाया था। फिर भी मेरे 160 अराउंड पे मार्क्स थे। तो इसलिए कह रहा हूं कि ना क्योंकि उसका पेपर बहुत बढ़िया आया था। और ये नहीं है कि ना अब की बार जो देखा गया है सीजीएल 2022 में कि मैथ्स का इतना ज्यादा लेवल नहीं आया, पर ये नहीं है कि ना 2023 में भी नहीं आएगा प्री और मीन्स में, या फिर आप दूसरे एग्जाम दे रहे हो। अभी जो ना सीएचएसएल के जो एग्जाम हुए हैं तो उसमें अच्छा खासा पूछा गया है लेवल। तो इसलिए मैं कहूंगा भाई अपने जो ग्राफ है, जो आपका मैथ्स का जो ग्राफ है ना, उसको हमेशा अप ही रखना। ये नहीं है कि ना साइड में रख दिया, क्योंकि मैथ्स एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा आपकी पेपर के अंदर। क्योंकि इसमें हमें यह पता होता है कि हाँ भाई हमारा आंसर आया है तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे जीएस में है हम श्योर भी नहीं होते हैं कभी कभी, या इंग्लिश है तो ना उसमें भी हम श्योर नहीं होते हैं। पर मैथ्स और रीजनिंग में हम हमेशा श्योर रहते हैं कि भाई हाँ अगर हमने पूरा करा है तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को आप फॉलो करो, तो ना मतलब आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे भाई। तो भाइयों मैथ्स की स्ट्रेटेजी यहीं तक। तो आगे जो भी मुझे लगेगा कि ना अगर शेयर करना चाहिए तो मैं जरूर अपने चैनल पे जरूर शेयर करूंगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। तो जय श्री राम सभी भाइयों ने, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू भाई।